ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने की बजाय वक्त गुजरने के साथ मजीद गहरी और पेचीदा होती जा रही है। बज़ाहिर दोनों ममालिक सफारती अमल को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस अमल की बुनियाद एतमाद की बजाय बदएतमादी पर खड़ी है। जैसा कि हाल ही में मस्कत में होने वाले ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो भी इसी तनाजुर में देखे जा सकते हैं। गो कि इन मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा, लेकिन यही फैसला इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बुनियादी मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। अगर इन होने वाले मुज़ाकरात में वाकई किसी किस्म की पेशरफ्त होती तो कोई ठोस नतीजा सामने आता। इससे अंदाज़ा होता है कि असल रुकावट तकनीकी नकात की नहीं बल्कि वो गहरी बदएतमादी है जो दोनों ममालिक के दरमियान बरसों से चली आ रही है और अब एक मुस्तकिल सियासी हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यानी अगर मजमूई फ़ज़ा को देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के इरादों को शक की निगाहों से देख रहा है। अमेरिका को खदशा है कि ईरान सिफारती अमल को सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि दबाव कम हो और वो खामोशी से अपनी अस्करी और जौहरी सलाहियतों को आगे बढ़ाता रहे। दूसरी जानिब ईरान का ख्याल है कि अमेरिका मुज़ाकरात के नाम पर दरअसल अपने दबाव को कानूनी और अखलाकी जवाज़ फराहम करना चाहता है ताकि अगर मुस्तकबिल में सख्त इक़दाम किए जाएँ तो दुनिया के सामने ये मौक़िफ़ रखा जा सके कि अमेरिका ने सफारतकारी की हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन ईरान आमादा नहीं हो सका। अब इसी बदएतमादी की फ़ज़ा में एक दिलचस्प और बज़ाहिर मुतज़ाद पहलू ये भी सामने आ रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो ख़ित्ते में एक और बहरान और एक बहरी बेड़ा भेजने की धमकी दे रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान अली फ़ानी ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, क्या जो मस्कत में भी हमने देखा कि एक न्यूट्रल वेन्यू में ओमान की मीडिएशन में भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन क्या इज़ इट जस्ट एन आई वॉश? अमेरिका सिर्फ नज़रों में आंखों में धूल झोंकना चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? जी हाँ, जिस तरीके से आप अपने तारुफ के अंदर बता रहे थे कि ये दोनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान एक बहुत बड़ी बदएतमादी पाई जाती है। अब देखना ये है कि उस बदएतमादी का मुहर्रिक कौन है। क्या ईरान जो है उसके जो अवामल है उसकी वजह से बदएतमादी पैदा हुई है, या फिर जो अमेरिका है उसने अपने मुख्तलिफ एक्शन के ज़रिए से ईरान को अब जो है वो बदअतमादी की तरफ माइल किया है। आप देखते हैं कि 2015 के अंदर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो होता है और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप आके उसको सिंगल हैंडेडली उससे विदड्रॉ कर जाता है। और अभी पिछले साल एक मुज़ाकरात का बिल्कुल इसी तरह का जो दौर है वो ओमान मस्कत के अंदर जारी था, जहाँ पे जो दूसरा दौर जब होने लगा यही स्टीव विटकॉफ वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे अभी मुज़ाकरात का दूसरा दौर अतवार के दिन होना था और वहां पे इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। तो किस तरह से ये जो सफारती अमल है या डिप्लोमेटिक ये जो प्रोसेस चल रहा है ईरान इसके ऊपर कैसे एतमाद कर सकता है? जब अगर आप ये बात करें कि क्या ईरान की वजह से ये बदअतमादी है, तो ईरान ने शुरू से देखें एनपीटी के ऊपर साइन ईरान ने किए हुए हैं। ईरान जो है वो IAEA का मेंबर भी है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका वो मेंबर है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो चेयरमैन और डायरेक्टर हैं वो भी ये कहते हैं कि ईरान जो है वो कोई एटॉमिक बॉम्ब बना नहीं रहा है। अगरचे वहां पे यूरेनियम की अफजूदगी को लेकर बहुत सारे शकूक शुबहात पाए जाते हैं, लेकिन जितनी भी इंस्पेक्शन हुई हैं अभी तक ईरान के अंदर उसके अंदर कतई ये एविडेंस सामने नहीं आई है कि ईरान जो है वो एक एटम बॉम्ब बना रहा है। देखिए जो इजराइल है ना वो शुरू से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीका से अमेरिका को इस जंग के अंदर हम ड्रैग कर सकें। अभी भी आप देखते हो जो 13 जून 2025 के अंदर इजराइल ने जब अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो 12 रोजा जंग में इजराइल का जो एयर डिफेंस था और जो जितने भी वो सोच रहा था, कैलकुलेशन उसने की हुई थी कि ईरान का हमने जो फ्रंट लाइन डेटरेंस जो है उसको हमने खत्म कर दिया है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को हमने कोलैप्स कर दिया है, हिजबुल्ला हो, हमास हो, हौतीज हो, बशार अल असद की गवर्नमेंट हो, ये सब कोलैप्स कर चुके हैं। तो दिस इज द हाई टाइम कि हम इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक कर दें और अटैक के नतीजे में हम बड़े आराम से वहां पे रजीम को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन 12 रोजा जंग ने यह साबित किया कि इजराइल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान को अकेला डिफीट कर सके। तो हम देखते हैं कि इस बार भी बार बार जो नेतन्याहू है वो इस वक्त भी वो न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है व्हाइट हाउस में, और इस वक्त भी वो अमेरिका को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि अमेरिका ये कहता है
कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब है ये ईरान को नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो एटॉमिक एनर्जी का मामला है इसके ऊपर अमेरिका कहता है ये हमारी रेड लाइन है। ईरान कहता है ओके ठीक है, हम इसके ऊपर न्यूक्लियर जो प्रोसेस है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम अपने जो जोहरी प्रोग्राम है उसको महदूद करने के हक में हैं। लेकिन हम फिर देखते हैं कि नेतन्याहू फिर भागता है वहां पे व्हाइट हाउस के अंदर और वहां पे उनको जाके एक नए जो ऑप्शंस हैं वो अमेरिका को दे देता है। और अब जो मार्को रूबियो की रिसेंट स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं उसके अंदर यह कहा जा रहा है कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो ईरान उसको खत्म करे और अपने मिसाइल की रेंज को कम करे, मतलब इतनी रेंज कम कर दे कि वो इजराइल को हिट ना कर सकें। देखें ईरान के पास जो इस वक्त अपनी लास्ट डेटरेंस लाइन अगर बची है तो वो उसका मिसाइल सिस्टम है। और अगर मिसाइल सिस्टम के ऊपर ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह बात मौक़िफ़ लिया हुआ है कि हम किसी चीज के ऊपर मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ अपने जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ एक डील जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन अगेन जो नेतन्याहू है और जो अमेरिका है, जो इजराइल है, वो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को या ईरान को, पहली बात तो यह है कि इजराइल ये चाहता ही नहीं कि ये मुज़ाकरात हों, कोई ऐसी पीस डील या एग्रीमेंट की तरफ से ये दोनों मुल्क चले जाएं। अगर ये किसी हद तक चले भी जाते हैं तो मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं ये समझता हूं कि इट इज इम्पॉसिबल कि कोई पीस डील अल्टीमेटली हो जाएगी। तो अगर डॉक्टर साहब एक तरफ अमेरिका बहरी बेड़े रवाना करता है, एक दफा फिर वही किया है, और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की बात करता है, तो ये जो पेशकदमी हो रही है इसका मतलब क्या समझा जाए कि मुज़ाकरात एक तरफ नाकाम होते हैं अगर, तो दूसरी तरफ ईरान पर चढ़ाई कर दी जाए, या वो जो एक वक्ती तौर पे एक ब्रेक लगती है, लगी हुई नजर आती है, एक तवक्कुफ है, उसको तोड़ा जाए? देखें जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो ये चाहता है कि जिस तरह का एक ऑपरेशन, एक शार्प ऑपरेशन और एक शॉर्ट टाइम के लिए और ब्रीफ टाइम के लिए और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन वेनेजुएला के अंदर जो है वो मडूरो की गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए किया गया, कुछ इसी तरह का जो ऑपरेशन है ना वो ईरान के अंदर भी करने में हम कामयाब हो जाएं। उनके जो सेंटकॉम के कमांडर हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, ये जो मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की तरफ से कि उनका जो सेंट्रल कमांड के डायरेक्टर या चेयरमैन है वो इस वक्त वो स्टीव विटकॉफ के साथ जो है वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा है, और ये सिर्फ ईरान को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है। देखें अमेरिका ये चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो एक लंबी जंग ना की तरफ बात ना चली जाए, रीजन जो है वो इस जंग के अंदर ना आ जाए, कोई ऐसी मेरे पास ऑप्शन हो कि जिसको इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर हमने एक शॉर्ट टाइम के अंदर ऑपरेशन किया, इस तरह का एक बड़ा ऑपरेशन अगर कामयाब हम कर सकते हैं ईरान के अंदर तो हम कर लें। अगरचे उसने अपना जो पहला इब्राहिम लिंकन जो उसका एयरक्राफ्ट करियर था पर्शियन गल्फ की तरफ आ गया प्रेशराइज करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि उस दबाव को इस्तेमाल करते हुए ईरान को उन कंडीशंस के ऊपर लाया जा सके जो अमेरिका चाहता है कि ईरान करे। अच्छा, अब उन्होंने फिर दोबारा से एक तरफ प्रेशर जो टैक्टिक्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना दूसरा जो जंगी बेड़ा है जो कि तैयारा बरदार बेड़ा उनका वो रवाना वो करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगेन ईरान जो है इस वक्त बहुत ज्यादा विजिलेंट है। ईरान को पता है कि अमेरिका इस तरह से पहले भी उनके साथ करता रहा, मुज़ाकरात के नाम के ऊपर अमेरिका एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी करता रहा जिसके नतीजे में वो अपने मकासद को हासिल कर ले। लेकिन ईरान और वेनेजुएला की जो सिचुएशन है ये बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन हैं। एक तो ये है कि खित्ते का कोई भी मुल्क इस वक्त ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई है अमेरिका की उसको सपोर्ट नहीं करता, वो इजिप्ट हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी रीजनल पावर इस हक में नहीं है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि अगर ये हमला हो जाता है तो ये सिर्फ रजीम चेंज की तरफ तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि जो रजीम है ईरान का वो इंटरलॉक्ड रजीम है, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इंटरलॉक्ड रजीम है। एक इस्लामिक स्टेट भी आपको प्रिवेल करती हुई नजर आती है और एक आपको नेशन स्टेट भी आपको प्रिवेल करती हुई नजर आती है। सुप्रीम लीडर भी हैं, सदर भी हैं, पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम काउंसिल भी है, उनके बिल्कुल सही। ये अमल इतना सादा नहीं होगा। डॉक्टर फानी साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। डॉक्टर इरफान अली फानी इंटरनेशनल पर हमारे साथ मौजूद।